कि आपके घर में यदि कोई आता है, आपके ड्राइंग रूम का इस्तेमाल करता है, आपके बेडरूम का इस्तेमाल करता है, तो आप चुपचाप सहजतापूर्ण तरीके से उसको इस्तेमाल करने दीजिए। अरे ASI का रिकॉर्ड बताता है कि भारत में 3695 ऐसे धर्मस्थल और पुरानी इमारतें जिस पे कब्जा कर लिया गया है, और सरकार जो संसद में बताती है उसमें उन्होंने कहा है कि 300 ऐसे धर्मस्थल हैं जिसको गुलाम मुस्लिम काल से लेकर मुगल काल तक में कब्जा किया गया है। और ये ज़मीन का मामला है, धर्मस्थल का मामला थोड़ी ना है। भोजशाला में भी आप सोचिए 992 साल लग गए अपने साक्ष्य को प्रमाणित करने में, भोजशाला को, और अभी पता नहीं मथुरा को कितने साल लग जाएंगे। अयोध्या में रामचंद्र जी का जन्मभूमि है ये साबित करने में कितने साल लग गए। और हमें समझाया जाता है कि आप सहदर रहिए और उनको नमाज पढ़ने दीजिए, हम अपने मंदिर में उनको नमाज पढ़ने दें, लेकिन उनके मस्जिद में जाके अब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। भाई सवाल ये है ना कि ये तो फिर भाईचारा, तो हम चारा रहें वो भाई रहें, ये कैसे बनेगा भाई। तो जहाँ जहाँ मुकदमा चल रहा है, संभल में देखिए क्या निकला। अरे मंदिर के अंदर कब्जा कर लिए थे वो, मंदिर के अंदर कब्जा, कितने कुएं निकले, कितने धर्मस्थल निकले, कौन कौन से मंदिरों में ताला बंद हुआ था। यही अभी हाल में बंगाल में चुनाव संपन्न हुआ है, अब 15 साल के बाद मंदिर का गेट खोला गया है और कह दिया जाए कि नहीं साहब वो तो बंद किया गया था, तो बंद रहने दीजिए, उस क्यों खोला जा रहा है उसको। मतलब हम ही को कहा जाए, हिंदुओं को ही कहा जाए कि नहीं साहब, गुलाम मुस्लिमों से लेके मुगल काल तक ने जो जो काम आपके विरुद्ध किया है उसको आप स्वीकार कर लीजिए और छाती पे लगा के घूमते रहिए। यही हमको बताया जा रहा है, यही हमारी पीढ़ी को लगातार समझाया गया है। हम यदि कोर्ट में मुकदमा हुआ है तो भोजशाला पे हाई कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया है, और वो साक्ष्य दिया है 75 आर्कोलॉजिकल वालों ने 98 दिन तक वहाँ के सारे सर्वे करने के बाद। वो कोई ऐसा नहीं कि धर्म के आधार पर उनके मन में आया कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है, तो जज ने लिख दिया कि भाई साहब मेरे मन में आया कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है तो मैं लिखे दे रहा हूँ। साक्ष्य थे, वैसे साक्ष्य थे। और ये वही ASI है जिससे 2003 में अधूरा साक्ष्य दिया, जिसकी वजह से नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। तो आप सोचिए कि एक ही संस्थान दो तरह की भूमिकाएं निभा रहा। तो पहले का जो साक्ष्य था वो राजनीतिक था, आपका साक्ष्य प्रमाणित है, इसलिए कोर्ट ने प्रमाणिक साक्ष्य को देखते हुए भोजशाला में पूजा करने की अनुमति दी। अजमेर में राजा बीसल देव ने संस्कृत विद्यालय बनाया, और यहाँ गुलाम मुस्लिम का शासन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और उसके लिए देखिए कितने निपुण थे मुस्लिम, जो ना ढंग से खा सकते थे ना ढंग की जगह पर रह सकते थे। उन्होंने 2.5 दिन में एक मस्जिद बना दी जिसको रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा, और उसके नमाज पढ़ने के लिए। वो संस्कृत विद्यालय आज भी प्रमाणित है। एक चीज ऐड करना चाहूंगी सिर्फ, आज की डेट में अगर हमारे देश में एक कानून है तो हमें कोई ये बताए कि देश कानून से चलेगा या इसी तरह से खोद खोद के आप नई नई जगहों पे साक्ष्य इकट्ठा करते भाई कोर्ट बिना कानून के फैसला नहीं करता, कोर्ट बिना कानून के बिना साक्ष्य के फैसला नहीं करता। उसके मन में नहीं आ गया, उसके मन में नहीं आ गया। ये तो बहस ही कभी नहीं करते। नहीं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फिर आप हटा किसने बनाया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसने बनाया? कौन था वो व्यक्ति? अब आप सारी चीजें क्यों कहलवा रहे हैं? कांग्रेस ने किया, और वही भोजशाला पे कांग्रेस की सरकार में किया गया कि मस्जिद बनी आई है। आपकी मेजॉरिटी की सरकार है, अपनी सुविधा अनुसार कानून नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनमानस की सोच के हिसाब से कानून बनना चाहिए। प्लेसेस ऑफ एक्ट के आधार पर ही हुई ये बात। कोर्ट में विष्णु जैन ने सारे मुद्दे वो भी है, उसमें ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का जिक्र है, उसके आधार पे उसको ग्राउंड बनाया गया है। लेकिन सरकार कह दे कि हमको ये कानून नहीं, हम लोकसभा में ये पास करते हैं कि कानून हम डंप कर रहे हैं, और अब 3600 जो भी है हम सबको कन्वर्ट करेंगे, जितने पुराने तोड़े गए थे सबको हम खोद खोद के निकालेंगे और सबकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। है कोर्ट में मैम, उसके खिलाफ मुझे मालूम है, कोर्ट में 6 साल से 6 साल से ठीक है, बिल्कुल 6 साल से है वो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।